नमस्कार, हरे कृष्णा। आज की बात ही अलग है क्योंकि आज मैं स्वयं लेकर के आया हूं साक्षात प्रभु का वो मैसेज जिसने अर्जुन को हौसला दिया युद्ध के मैदान में। अंतिम 7 दिनों के अंदर उन्होंने पूरी काया पलट दी थी युद्ध की। उसी तरह से जैसे राजा परीक्षित को 7 दिनों में सर्प के दंशने से मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उसका भी प्रभु ने मोक्ष करवाया। तो क्या इस 7 दिनों में हमारे साथ हमारे प्रभु नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो प्रभु के उस मैसेज को मैं आप तक आज पहुंचा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आए कि नीट के अंतिम 7 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अंतिम जो 7 दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, किसी भी पैनिक के बिना केवल डिसिप्लिन, बैलेंस और डिटर्मिनेशन से आप आपके इस युद्ध को, नीट 2026 के युद्ध को अवश्य जीत सकते हैं। केवल आवश्यकता है तो ये कहने की, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। और कुछ बेसिक चीजों की आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखाः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये 3 बातों का ध्यान रखना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य, मतलब 3 बातों के ऊपर, 3 पिल्लर के ऊपर उन्होंने बात की है, और ये बात सबके लिए है। ठीक है, ये सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम इन्हें हमारे जीवन में उतारते तो जीवन का हमारा जो है उद्धार हो ही जाता है। बट आपके और मेरे जो छोटे छोटे सपने हैं, जो हमें नीट एग्जामिनेशन क्लियर करने जैसी बातें हैं, उसमें भी डेफिनेटली आपकी मदद करते हैं। तो जो पहली बात है वो है युक्ताहार विहार। युक्त का मतलब होता है बैलेंस। अब बच्चों, आपको अगले 7 दिन अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। न अधिक खाना है, न मतलब आवश्यकता से कम खाना है। अगर आप खाली पेट, खाली बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो और अपने खाने पीने के समय के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो भी ये आपके लिए हानिकारक होगा। अगर आप डोंगा भर भर चल रहे हो, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो, शुगर ईटिंग, ओवर स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो, तो भी ये गलत होगा। चाय पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, कॉफी पीते जा रहे हो, नहीं मुझे जागना है, नहीं मुझे करना है, तो ये सारी चीजें अब आखिरी के 7 दिनों में बच्चों छोड़ दीजिएगा। क्योंकि भगवान का स्वयं मैसेज है, युक्त आहार होना चाहिए। मतलब न बहुत कम खाइए, न बहुत अधिक खाइए। तो बैलेंस योर डाइट, दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्यारे बच्चों, आप जो भी आप सेंटर पे जाओगे, लगभग सभी लोग अपने घर से अगर ट्रैवल करके जाने वाले तो 9-10 बजे के आसपास निकलेंगे। उसके बाद में रास्ते में आप सैंडविच खाओगे, पराठे खाओगे, सब्जी खाओगे, क्या खाओगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जो कुछ भी खाओगे वो तो 12 के पहले खाने वाले हो। तो 9 से 12 के बीच में आप खाना खाने वाले हैं। तो आप अभी से ये आदत डाल दीजिए, 9 से 12 के बीच में जितना टिफिन बॉक्स में लेकर के जाने वाले हैं उतना खाना आप खाइए। और 12 से 5 के बीच में, 12 से 5:30 मैं कहूंगा, वहां तक आपको खाना नहीं है। बिल्कुल भी खाना नहीं है। मॉडरेट अमाउंट में वाटर कंजम्पशन आप करते रहिए। ये प्रैक्टिस अगले 7 दिन तक जरूर कीजिएगा। ये भगवान का मैसेज ही मान करके कीजिएगा। ठीक है, तो युक्त आहार होना चाहिए। युक्त विहार मतलब आपकी जो डेली रूटीन्स है वो भी मॉडरेट कर दीजिए। अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता हो तो कम कर दीजिए। बहुत कम करते रहेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा आप मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग वगैरह, बेसिक स्ट्रेचिंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी आप जो है एकदम से बाबा रामदेव लगा करके ऐसा ऐसा करने लगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि आप बेसिक थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा। बहुत ज्यादा एकदम से लथार्जिक नहीं रहना है, और बहुत ज्यादा ओवर आपको अपनी एनर्जी को कहीं और व्यर्थ नहीं करना है। सो युक्त आहार विहार, दैट्स अ फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर इज द चेष्टा, मतलब हम जो करने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे इतने ओवर एंशियस और ओवर ये हो जाते हैं कि नहीं अब तो मेरे को करना ही, मेरे को सब करना है, मेरे को सब करना है। और सब करने के चक्कर में उनके पास में यूट्यूब के अंदर कई सारे लोग आते हैं, मैराथन सीरीज करा देंगे हम, 6 घंटे 7 घंटे लगातार वो लोग लेक्चर देखे जा रहे हैं। प्लीज, 7 डे are the time, these 7 days are the time for active recall. Do not do any passive revision. Don't even do my revision lectures also. No one's revision lecture. Do active revision. आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो सब समझ में आ रहा है, वाह वाह बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ऐसा मत करिए, आप एक्टिव रिवीजन कीजिए। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू avoid random hard work,
avoid over studying because that will make you feel burnout. स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, अरे ये चैप्टर तो मेरे रह गए, मैं उसको अभी कर लूं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन के ऊपर ध्यान दीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपने मिस्टेक्स की थी, इतने सारे मॉक एग्जाम लिखे होंगे, मॉक एग्जाम में जो गलतियां की होगी, उस गलतियों को आप अभी गो थ्रू करने का समय है। ये समय नई चीजें करने का नहीं है। ऑलराइट। और रैंडम आप क्वेश्चन देख रहे हो, किसी भी क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज के अंदर आप घुस गए, वैसा अब नहीं करना है। अब वो सारा समय चला जा चुका है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये चीजें करनी है। हाई यील्ड टॉपिक, आपके जो मॉडरेट पढ़ाए हुए टॉपिक, ऐसा आपको लग रहा था कि हाँ मॉक एग्जाम के दौरान ये चैप्टर मेरे को आता तो था, एग्जाम्पल सॉल्यूशन कॉलिगेटिव मुझे आता था, लेकिन मेरे से क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो उन चैप्टर को आप रिवीजन में प्रायोरिटी पे ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको रिवीजन पे मत लीजिए। ऐसी कुछ चीजें जो आपको लगती है कि हाँ सर इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स मुझे, ब्लॉक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स मुझे सारे रिवाइज करने हैं, मुझे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस, कटायन के टेस्ट, अनायन के टेस्ट, टाइट्रेशन फॉर्मूला, ये मुझे गो थ्रू करना है एक बार, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मुझे करने हैं, आपको नेम्ड रिएक्शन करने हैं, तो इस तरह का आप रिवीजन जरूर कर सकते हैं। बट रिवीजन रैंडम नहीं होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव अ प्लान ऑफ द डे। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अगले 3 दिन क्या पढ़ने वाले उसका प्लान बनाओ, आखिरी के 3 दिन क्या पढ़ने वाले उसका भी प्लान बनाओ। आपके पास में प्लान रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करो। हमारे पास क्या होता है, पूरा सवेरे से शाम हो जाएगा और समय चला जाएगा, हमें समझ में ही नहीं आएगा कि समय कहाँ चला गया। ओके, इसके लिए वर्क एक्सपांड्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके पास में प्लान ऑफ द डे होना ही चाहिए। ऑलराइट, रैंडम रिवीजन नहीं करना है, मैं हमेशा कहता हूं। ओके, तो हाई यील्ड टॉपिक को, ऐसे टॉपिक जो आप जानते हो कि आपको उसकी रिवीजन की आवश्यकता है, उन टॉपिक को आप जरूर लीजिए। एनटीए भी जो 2-4 क्वेश्चन डाल रहा है आजकल, बावड़ा हो गया, कुछ नया नया कर रहा है, वहां पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा फोकस करिए, आपकी एनसीईआरटी आपके पास में, उसी में से रिवीजन करते जाइए। ऑलराइट, आपको अगर एमसीक्यू सॉल्विंग करना है तो पास्ट ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो। मॉक प्रैक्टिस करनी है, आप नीट के एक्चुअल पेपर सॉल्व कर सकते हो। हर साल के कट ऑफ आपको मालूम है, तो उससे आप थोड़ा बहुत मैच कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट एकदम ओवर ये मत हो जाइए कि आप स्कोर देख के एकदम डर गए, हाय रे अब मेरा क्या होगा। ऐसा करना नहीं है, आपको सीखना है। बराबर, मॉक एग्जाम देना कोई बुरी बात नहीं है, आप ऑल्टरनेट डे मॉक एग्जाम दे सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारी मॉक लिखी है तो वो आपके अंदर मॉक प्रैक्टिस का कोई इतना ज्यादा लोड नहीं है। अगर मॉक प्रैक्टिस कम हुई है तो आप नीट के एक्चुअल पेपर की मॉक प्रैक्टिस कीजिए। कोई गैस पेपर्स, कोई ये पेपर, कोई ये पेपर, एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेड पेपर, ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लास्ट ईयर के नीट के पेपर उठा लीजिए और उसी को सॉल्व कीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दैट्स द सिंपलेस्ट वे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, बी स्मार्टर, एफर्ट्स आप राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए। दिन में आप 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, जितना पढ़ना है। फिर ऐसा नहीं एकदम ही आप बुक के अंदर घुस गए, बीच बीच में आप ब्रेक नहीं ले रहे हो, ऐसा मत करिएगा। 2 to 3 hours स्टडी, 2 hours स्टडी, देन अ स्मॉल ब्रेक, 2 hours स्टडी, देन अ स्मॉल ब्रेक। ब्रेक शुड बी डिजिटल फ्री। ऑलराइट, सो इट शुड नॉट बी लाइक आपने टीवी देख लिया, आपने मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, फोन वहाँ कर लिया, किसी को तेरा कितना पढ़ के हुआ है, तेरा कितना पढ़ के हुआ, क्या कर रहा है तू लास्ट 7 डेज में, क्या कर रहा है, अरे मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। टीचर से बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अननेसेसरी आप अभी बाकी लोगों के साथ में इतना ज्यादा कनेक्ट में ना रहिए जो आपको नीट के बारे में बार बार आपको डराने लगे। ठीक है, इसलिए दैट्स अ सेकंड मैसेज ऑफ कृष्णा। ही सेज दैट यू शुड बी बैलेंस्ड, यू शुड बी बैलेंस्ड इन योर एक्शन। ऑलराइट, एकदम से माने ये नहीं कर लेना कि अब मैं क्या करूँ तो मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और ये भी नहीं करना है अब तो मुझसे होएगा ही नहीं, अब करके क्या फायदा, छोड़ दो अभी कुछ नहीं हो रहा है, आराम से बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। You have to be aggressive in your day start. You have to be aggressive in the planning, but you don't have to be aggressive in overstretching without break, खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ये कृष्णा का कहने का तात्पर्य है। तीसरी बात जो उन्होंने तीसरा पिलर कहा है वो युक्त स्वप्न व बोधस्य। बोध यानी जागना, स्वप्न यानी सोना। तो उसके अंदर भी आपको सोने और जागने के अंदर भी बैलेंस बनाना है। अच्छी बात तो ये है कि आप रात को सोइए, यही मनुष्य का
जीवन चक्र है। लेकिन आपके अगर चक्र के अंदर कुछ चक्कर पड़ गया और आप रात को जाग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में भी आप 9 से 6 के बीच में सो रहे हो। दिन में तो 9 से 6 के बीच में सोना ही नहीं है, ये भूल जाओ। सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में आपको सोना नहीं है। यू हैव टू बी रियली रियली एक्टिव। बाकी आपका जो भी आपका शेड्यूल है वो आपके हिसाब से, आपकी क्या रिदम है, आपके क्या घर की स्थिति है, उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो। बट अवॉइड टू मच लेट नाइट। गिव योर मेमोरी अ कंटिन्यूअस 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 घंटे सोए, फिर अब अरे अरे मेरे तो नीट है नीट है, अब फिर एकदम से चमक के पढ़ने बैठ गए, अब फिर जो है वापस से सो गए पढ़ते पढ़ते। ऐसा नहीं करना है। 7 से 8 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप आपकी मेमोरी को कंसोलिडेशन होने का समय देता है। जो आपने पढ़ा है उसको स्थिर करने का कार्य आपकी नींद करती है। इसीलिए नींद आवश्यक है। पर एकदम ऐसा नहीं कि आप एकदम गेंडा निद्रा में चले जाओ, आराम से कभी भी सो जाओ, पढ़ते पढ़ते झोले खाते रहते हो। ये सब नहीं करना है। बराबर से 7 8 घंटे की नींद ले लो, फिर आप अच्छे से पढ़ो, पढ़ते पढ़ते नींद आए वॉकिंग करके पढ़ो, फिर एक जगह पे फिर बैठ जाओ। बट आपको दिन में नहीं सोना है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। सो सेट योर सर्कैडियम रिदम, दिस इज अ राइट टाइम। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मैसेज। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नवबोधस्य योग भवति दुःखा। यही आपके दुख का निवारण कर देगा और यही आपको जीत दिला सकता है। हालांकि जीत दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा ये कृष्णा नहीं कहते। कृष्ण ही कहते कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू वर्क। सो आई होप कृष्णा's मैसेज इज वेरी क्लियर कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू वर्क। नाउ लेट मी पुट इट इन अ सिंपल वे अगेन, वंस अगेन। चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजें आपको करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है। हाई यील्ड पीवाईक्यू आप करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रैंडम सॉल्विंग नहीं करनी है, नया चैप्टर नहीं चालू करना है। पैसिव रीडिंग मत करो। एनसीईआरटी रीड कर दे, हाँ ये लाइन तो मुझे आती है, हाँ ये तो मुझे मालूम है, ऐसे नहीं। ढक दो पैराग्राफ को, डायग्राम को ढक दो, खुद से बोलो उसमें क्या है। और ऐसा करते हे लॉ सर मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। याद आएगा, नहीं याद आया तो अच्छे से देख लो, अच्छा ओके ठीक है ना, ओके फाइन, फिर से रिकॉल ले लो। बराबर है। ऐसा बार बार अपने को नेगेटिव ये नहीं देना मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सब भूल गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब इवापोरेट हो गया। ऐसा नहीं करना है, दैट्स रॉन्ग वे। ठीक है। मनुष्य है, मस्तिष्क है, कुछ चीजें भूलेंगी कुछ चीजें याद होगी, इसीलिए तो रिवीजन कर रहे हैं ना। सब 100% याद होता तो रिवीजन क्यों करते? इसीलिए ऐसा फीलिंग लेना ही नहीं है कि मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया। भूल गए, थोड़ी चीजें भूलेंगे हम, इसीलिए तो रिवीजन कर रहे हैं भैया। ठीक है ना? ऑलराइट। देन टेस्टिंग, जैसे मैंने कहा कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सिलेक्टेड मॉक टेस्ट मैंने आपको कहा कि जैसे पास्ट ईयर पेपर अच्छा रहेगा। बट आप इन अननेसेसरी एक्सेसिव मॉक टेस्ट, यहाँ की मॉक टेस्ट उठा लो, ये ऑल इंडिया उठा लो, फलाना उठा लो, ठिकाना उठा लो, और फिर ये टेस्ट पे टेस्ट लिखे जा रहे हैं दिन भर, ऐसा नहीं करना है। दिन में एक टेस्ट बहुत है, वो ऑल्टरनेट डे वो भी चलेगा। आपको बहुत आवश्यकता लगती है तो 4 5 टेस्ट आप प्लान कर लीजिए पिछले 5 साल के पेपर का। बराबर, लेकिन उससे सीखना, उससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिक्स आपका शेड्यूल होना चाहिए। कोई भी टाइम पे खाना खा लिया, मील स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। माइंडसेट आपका क्लियर रखो, पॉजिटिव टॉक होना चाहिए। घर वाले भी ऐसे नहीं होने चाहिए, उनको भी बोल दीजिए अभी थोड़ा दिन परेशान मत करो, मैं जैसा पढ़ा हूँ, जितना किया हूँ, अब उसको मुझे कंसोलिडेट करके उसको एग्जाम में करके आने दीजिए। आपके तो और मॉक में इतने ही नंबर आ रहे थे, अब थोड़ी ना होने वाला है ऐसा। ये सारी चीजें सुननी भी नहीं है, और सुनने हैं तो 2 कान दिए भगवान ने, यहाँ से डालो यहाँ से निकाल दो, क्योंकि उससे परिवर्तन नहीं है, उससे खराब होगा चीजें। इसलिए ध्यान रखिए, आपका माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। कंपेयर, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, दैट विल देखो सिंपल है। 2 चीजें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। भविष्य की बहुत चिंता करते हैं जिसके कारण एंजाइटी आती है, और पास्ट की चिंता करते हैं जिसके कारण जीवन में रिग्रेट रहता है, दुख रहता है कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो भविष्य और भूतकाल के बारे में सोचना बंद करो, वर्तमान में रहो। सर वर्तमान में कैसे रहा जाता है? वर्तमान में आप चीजें, अगर अपना माइंड ऑक्यूपाइड है तो वर्तमान में रहेगा। ऑक्यूपाइड नहीं है, आपने जैसे ही मौका दिया उसको सोचने का, तो यहाँ वहां पेंडुलेट करना शुरू करेगा। और उस वक्त में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग करेंगे तो आप अपने आप अलाइन हो जाओगे, नहीं अलाइन हो तो एक चाटा मारो अपने आप को, वापस पढ़, अभी ये करना है ना, अभी सर ने कहा है। बराबर, भगवान का मैसेज है, गुरु जी ने कह दिया, अब क्या चाहिए? बराबर, आपके उस्ताद आपको कह रहे हैं कि भाई आपको यही करना है, आपको कार्य करना है, युद्ध करना है, आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी है। यही सीधी सीधी बात है जो भगवान कई बार कह चुके हैं।
वेदर यू विन नाउ और लर्न थ्रू द स्ट्रगल्स यू गेन, आइदर वे आपको, आपका फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसा कोई किसी का जीवन में कुछ ये नहीं होगा कि नीट क्लियर नहीं हुआ तो जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता। अरे बहुत कुछ लोग कर देते हैं, बराबर है। और नीट क्लियर हो गया वो भी अच्छा करेंगे, नहीं क्लियर हुआ वो आगे के लिए स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे। इसलिए आपको वो नहीं सोचना है कि मेरा कितना मार्क्स आएगा, कैसे नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मूर्ख लोग सोचते हैं, बराबर है। इसलिए आप हार जीतने की बात मत करो, हारने जीतने की बात मत करो। अर्जुन भी यही पूछ रहा है बार बार, है कृष्ण में हार गया तो, कृष्ण में जीत गया तो? अरे उनने बोला कि भाई तेरे हाथ में सिर्फ लड़ना है, हारना जीतना ये भी तू ही डिसाइड करेगा, तो मैं बैठे बैठे क्या करूंगा भैया। ठीक है ना, इसलिए ईश्वर पे पूर्ण श्रद्धा रखो, माता पिता के आशीर्वाद के ऊपर श्रद्धा रखो, गुरु ने आपके पीछे जो मेहनत की है, आपने गुरु की बात मान के जो जो मेहनत की है उस पे ऊपर श्रद्धा रखो, बराबर है। सब जो अब भगवान करेंगे वो अच्छा होगा, बराबर है। तो जैसे जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, बराबर है। राम जी जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे, ईश्वर ने जो चाहा वो अच्छा ही चाहा होगा। ठीक है, इसीलिए वो अर्जुन को भी यही कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तू युद्ध का कृत निश्चय कर और लड़ने की बात कर, तू हारने जीतने की बात मत कर, क्योंकि हार और जीत केवल तेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए तू केवल युद्ध की बात कर, सिर्फ युद्ध कर, सिर्फ युद्ध कर और सिर्फ युद्ध कर। आपको भी वही करना है, सिर्फ तैयारी करनी है, सिर्फ तैयारी करनी है, सिर्फ तैयारी करनी है। कैसे करनी है? जैसे मैंने बताया, आपके गुरु ने जो आपको रास्ता बताया उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से पूरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।